this is Preeti and I welcome you all to Pristine Healings. So this is the reading for March 2023 for all sun signs. मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ, तो आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग ये वीडियो देख सकते हैं. इट विल बी अ स्मॉल वीडियो रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ, हेल्थ इश्यूज़ या ओवरऑल जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो मार्च में कैसे रहने वाला है, आपकी जो लाइफ की जो रीडिंग्स हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, हॉरोस्कोप हैं, वो क्या लेकर आ रहे हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस. आप अपनी सन साइन के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं और अगर आप मून साइन से रेजोनेट करते हैं तो भी आप ये रीडिंग अपने मून साइन के थ्रू देख सकते हैं. एंड इफ़ यू रेजोनेट विद बोथ यू कैन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बोथ द साइंस एंड प्लान द मंथ ऑफ मार्च अकॉर्डिंगली. ये जो वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, तो आपका कन्वीनियंस लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आप इजीली उसको रेजोनेट कर सकें. Libra, तुला राशि. इफ़ यू आर बॉर्न इन बिटवीन September 23rd टिल October 22nd, अगर आप 23 सितंबर से अक्टूबर 22 के बीच में बॉर्न हुए हैं तो आप लिब्रा सनसाइन यानी कि तुला राशि को बिलोंग करते हैं. तो चलिए देखते हैं आपके करियर, रिलेशनशिप, फिनेंस और हेल्थ में क्या आ रहा है. आप में से कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि करियर और फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि करियर इज़ बिजनेस, करियर इज़ जॉब, करियर कुड बी योर प्रोफेशनल लाइफ अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं. बट फाइनेंस होता है आपके एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका सेविंग्स. ओके, सो ये जो बोथ हैं ये बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं. तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी या फिर आपके बिजनेस में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी कि आपने कहीं पर प्रॉपर्टी ली थी और आपको मे बी उसके पेपर्स नहीं मिल रहे थे या फिर किसी ने चीट करके आपको कुछ गलत पेपर्स आपको दिए थे, तो जो आपका जो फेयर साइड है इट विल बी टेकन ऑन योर साइड, कि जो डिसीजन होगा जिसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है जो ऑलरेडी मे बी गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर ऐसी प्रॉपर्टी हो जिस पे आपने पेमेंट करी है बट आपको उसका अथॉरिटी नहीं मिल रही है, उसका राइट नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर फेयर चांसेस दिए जाएंगे और आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको वो चीज़ एक्वायर करने के चांसेस मिल सकते हैं. अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो पैसे आपके पास आ सकते हैं वापस. अगर कोई आपके पैसे लेकर आपको चीट करके गया है तो वो पैसे भी आपके पास आने के इस मंथ में चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहे हैं. जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी नॉलेज है उसको यूज़ कीजिए. अगर आपके जो लिंक्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम वेयर यू शुड यूज़ योर नॉलेज, वेयर यू शुड यूज़ योर एक्सपीरियंसेस एंड टेक आउट योर मनी, सो दैट आपके जो भी कहीं से भी आपके जो स्टक मनी है, कोई भी आपके पैसे अटक गए हैं, वो इस महीने आने के चांसेस दिख रहे हैं. जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिखती, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कहीं पर पैसे लगाए हैं या फिर जो भी काम आपने शुरुआत की थी बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था अब तक, तो इस महीने चीज़ें बहुत हद तक आपकी साइड में आने के चांसेस हैं. जो आपने मेहनत की है उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. अगर आप चाहते हैं स्विच ऑफ जॉब, अगर आप चाहते हैं किसी हायर साइड पे जॉब अप्लाई करना, जिस पोजीशन पर आप हैं आप किसी हायर सैलरी के लिए अगर जॉब अप्लाई करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है. एंड आपकी जो नॉलेज है वो लोगों को पहचान आएगी, कि आपकी जो विजडम है लोग उसको पहचान पाएंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं या फिर आप क्या डिज़ायर करते हैं. आपके करियर फ्रंट में आपके कुछ रिलेशनशिप भी ऐसे दिख रहे हैं जो आपके थोड़े से क्लोज रिलेशनशिप है. मे बी यू हैव अ गुड कनेक्शन विद योर कलीग और यू स्टार्ट अ गुड टर्म्स विद समबडी इन योर ऑफिस, जिसके साथ आपका जो फ्यूचर है वो आप प्लान कर सकते हैं.
सो इफ़ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं. पॉसिबिलिटीज़ आर कि इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप विद समबडी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ बहुत ब्राइट चीज़ें दिख रही हैं कि आपके घर वाले उस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे. एंड आप पूरा कोशिश कर देंगे दिलो जान से कि प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजीज करके कि मुझे सक्सेस हासिल करना है, मुझे कुछ भी हो अपने रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ कन्विंस करना है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको ना अपने घर वालों को हर्ट करना है, ना ही आपको अपने पार्टनर को छोड़ना है. तो ये जो आपका कमिटमेंट है ये आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा. थोड़ा सा आप खुद को इमोशनल फील कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी लाइफ में सबके साथ बैलेंस बना के रखूं, बट एंड में सक्सेस आपका ही होगा. न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए एक सेटलमेंट आ रही है कि आपकी जो कोशिशें हैं वो एक हद तक आप सारी कोशिशें कर आप हार नहीं मानेंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. और यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा आपकी मेहनत देखकर, आपका एक जुनून देखकर, जज्बा देखकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. यू माइट स्टार्ट अप अ न्यू फैमिली, अ न्यू हाउस विद योर पार्टनर. तो रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ आपकी कुछ इमोशनल कनेक्ट है तो वो इमोशनल कनेक्ट इमोशनली ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके माइंड में आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है तो आप अपने ही माइंड में वो चीज़ों को बढ़ा सकते हैं. इससे बेहतर ये होगा कि आप सामने वाले के पास जाकर उनसे बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए. अपने माइंड में उन चीज़ों को बड़ा मत कीजिए क्योंकि आपने अपने ही दिमाग में चीज़ों को इतना बड़ा कर दिया है जबकि चीज़ें इतनी बड़ी है नहीं. तो जो भी सिचुएशन है उसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसको अपने माइंड से निकाल सकते हैं. फाइनेंस, देर आर पॉसिबली चांसेस कि आपके लिए ट्रैवल आ रहा है. सो यू माइट प्लान समथिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी नॉट इन द सेम प्लेस यू आर इन. आप कहीं पर बाहर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो भी आप सिटी से, स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे कहीं बाहर या फिर किसी अदर कंट्री में देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, कि आप अगर आज जिस भी जगह पर हैं तो आपकी आगे आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप आज प्लान कर सकते हैं. सपोज इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन, आप अगर इंडिया में रहते हैं और आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो आज से आपकी जो तैयारी है पीआर की, सेटलमेंट की, वो आप इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ द मंथ फॉर यू. जहां आप की जो सोच है, जो आप बहुत टाइम से एक्शन लेना चाहते हैं, वो आप इस मंथ एक्शन लेंगे. और आपकी जो भी प्लानिंग है आउट ऑफ इंडिया सेटल होने की, आउट ऑफ अदर कंट्री सेटल होने की, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पर आप सारी तैयारियाँ कर चुके हैं. सब तैयारियाँ करने के बाद दिस इज़ द टाइम जहाँ पर उसको आपको एक मोहर लगानी है, एक्शन लेना है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, सो दैट जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी प्लानिंग है, उसको आपने अब आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है. तो वो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ दिख रही हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए. हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके या आपके घर वालों के, तो ये सारे इश्यूज आपके पास्ट कार्मास की वजह से है. अगर आपके लाइफ के कुछ ऐसे कार्मास हैं, कई बार नहीं पता होता कि पास्ट लाइफ के या फिर पहले के कौन से ऐसे कार्मास हैं जिनको हम ठीक कर सके. तो जो भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मास हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं. अगर आपके कुछ हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे सॉर्ट आउट करें, आप डॉक्टर्स बदल चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं, उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर टोटलिटी आ रही है कि आपको एक परफेक्ट डॉक्टर मिल सकता है. या फिर आपको कई बार समझ नहीं आता है कि आप को जो सिचुएशन है तो आप हर जगह दिखा चुके हैं, हर डॉक्टर से मिल चुके हैं, हर दवाई ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको उस प्रॉब्लम का इलाज नहीं मिल रहा था या फिर आपको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या है.
सो दिस इज़ द थिंग कि आपको समझ आएगी, एक्चुअली आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे उसके इस डॉक्टर को दिखाना है और ये दवाई लेनी है। तो यहाँ पर सक्सेस आ रहा है। जो भी आपके कार्मिक इश्यूज थे आपकी हेल्थ को लेकर या फिर आपके घर वालों की किसी की हेल्थ को लेकर, कोई नेगेटिविटी को लेकर, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। कुछ ईवल एनर्जीज भी मुझे आसपास आपके सराउंडिंग्स में दिख रही हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी आपके घर वालों के ऊपर या आपके ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी रीज़न से आप बीमार रह रहे हैं या फिर कोई भी आपको बीमारी या प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको ठीक कैसे करना है। तो सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू। आप अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपकी, या तो आपके खुद की या फैमिली मेम्बर की, उसको आप ट्रीट करने में सक्सेसफुल होंगे, उसको आप समझ पाएंगे और मेडिसिन के थ्रू अपने जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो ओवरऑल द मंथ ऑफ मार्च इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। चीज़ें आपके हक में आने के यहाँ पर बहुत ब्राइट चांसेस हैं। रिलेशनशिप में भी जो आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी चांसेस यहाँ पर बहुत ब्राइट हो रहे हैं। बट आपको रिलेशनशिप में इमोशनल नहीं होना है, बहुत ये सोचकर कि सक्सेस विल बी योर्स। गिव अप नहीं करना है, कोशिश करनी है, कोशिश में हार नहीं माननी है और जीत आपकी ज़रूर होगी। चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। व्हाट एंजल्स वांट टू सेंड यू अ मैसेज ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ मार्च। लिब्रेंस के लिए एंजल मैसेज क्या है? कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दैट कुड बी कि आपको ये वाली जॉब लेनी चाहिए या फिर जिस जॉब में आप ऑलरेडी हैं आपको वही करना चाहिए। सो द डिसीजन इज़ योर्स। अनलाइकली थिंग्स कुड हैपन। आप चाहते हैं करना तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं जहाँ पर आप हैं वहीं रहना तो भी ठीक है। तो थिंग्स आर इन योर हैंड्स। तो जो भी आपका डिसीजन होगा वो ज़रूर आपके हक में होगा और आपके बेनिफिट के लिए होगा। तो जो आपका मन करे आप वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सवाल का आंसर मिले कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि वो चीज़ हो सकती है आपके फेवर में। सो लिब्रा, तुला राशि, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। और ये जो मार्च का महीना है आपकी लाइफ में आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे डिज़ायर्स पूरे हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे लिब्रेंस के साथ जिनको आप जानते हैं उनके साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।